आज के वीलॉग में हम बात करेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इमरान खान की गिरफ्तारी के वारंट मंसूख कर दिए गए हैं। इमरान खान ने राजनपुर के हल्का NA 193 से खुद जिमनी इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है। चेयरमैन तरीके इंसाफ इमरान खान की जानिब से कौमी असम्बली में क्यों वापस जाने का इंदिया दिया जा रहा है। कराची, हैदराबाद और दादू के 16 इजला में कामयाब झल्लू इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की कामयाबी। पीपल्स पार्टी के हलकों में जश्न का समा, लेकिन अवाम हैरान और परेशान। काफ लीग की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का हतमी फैसला परवेज लाही ने ऐलान कर दिया। मौजूद ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रेड लाइन न्यूज USA और मैं हूं शफकत अमीर संधू, एडवोकेट, पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, इमरान खान और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के अंदर दो ऐसे राइवल्स के तौर पर सामने आए हैं कि इमरान खान की हर मूव पर यह पहले से पता होता है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से मुखालफत की जाएगी और बेहतरीन तरीके से जो है इमरान खान का रास्ता रोकने की कोशिश की जाएगी। पिछले दिनों में इलेक्शन कमीशन ने अब एक नया पैंतरा बदला था और एक नया वार किया था कि उन्होंने इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन का प्रोसेस कंटिन्यू किया था, जिसको जिसको चैलेंज करते हुए तहरीक इंसाफ जो है वो अदालतों में गई थी। लेकिन वहां से यह फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि किसी हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को तौहीन इलेक्शन कमीशन का प्रोसेस रोकने से मना नहीं किया, वो अपना प्रोसेस कंटिन्यू कर सकती है। लेकिन आज लाहौर हाईकोर्ट के रावलपिंडी बेंच में मिस्टर जस्टिस सदाकत अली खान ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे इमरान खान के और फवाद चौधरी के, उनको मंसूख करते हुए ये फैसला दिया है कि इमरान खान और फवाद चौधरी वगैरह को इलेक्शन कमीशन जो है वो तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई में गिरफ्तार नहीं कर सकती है। आइंदा इलेक्शन कमीशन नया क्या पैंतरा बदलता है वो हम आपको मतलब करते रहेंगे। दूसरी अहम खबर यह है कि इमरान खान ने एक और जिमनी इलेक्शन में जाने का फैसला कर लिया है। सरदार जाफर लुगारी, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट से MNA थे, NA 193, राजनपुर से उनकी वफात से वो हल्का खाली हो गया था NA 193 का। वहां से पार्टी रहनुमाओं की मुशावरत और उनके कहने पर इमरान खान ने यह फैसला किया है कि वो ये जिमनी इलेक्शन खुद लड़ेंगे, ताकि जो जिमनी इलेक्शन पिछले दिनों में कौमी असम्बली के हलकों में हुए थे, वहां से जिन हलकों में इमरान खान खुद उम्मीदवार के तौर पर गए थे, वो कराची हो, वो मियांवाली हो, वो लाहौर के हलके हों, वहां से इमरान खान ही कामयाब हुए थे। लिहाजा इस जिमनी इलेक्शन में भी इमरान खान ने खुद ही मैदान में उतरने का फैसला किया है। इसके साथ साथ इमरान खान के साथ जुड़ी हुई एक और अहम खबर यह है कि इमरान खान ने एक और सियासी पैंतरा बदला है और उन्होंने कौमी असम्बली में अपने मेंबरान को वापस जाने का इंदिया दिया है, जिस पर बड़ा शोर बपा है। लेकिन ये इंदिया उन्होंने मशरूत दिया है और मशरूत इंदिया ये है कि अगर असम्बली को तोड़ दिया जाता है या एतमाद का वोट वजीर आजम शहबाज शरीफ नहीं ले सकते हैं, तो निगरान सेटअप के लिए जो वहां मुशावरती अमल होगा, उस मुशावरती अमल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान जो है वो जाके असेंबली में बैठेंगे, ताकि निगरान सेटअप के अंदर कोई झल्लू सेटअप ना आ सके और एक मजबूत अपोजिशन के तौर पर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना किरदार अदा करे और एक ऐसा सेटअप लाने में इलेक्शन कमीशन की या गवर्नमेंट की मदद करे जो कि दोनों धड़ों को या तमाम सियासी हलकों को जो है वो मंजूर हो। नाजरीन, कराची, हैदराबाद और दादू के 16 इजला में जो सिंध का बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला था, उसमें पीपल्स पार्टी जो है वो हस्बे साबिक झल्लू फेरने में कामयाब हो गई है और अभी तक जो है वो 48 घंटे गुजरने के बावजूद जो है वो इंतखाबी नतायज जो है वो रोके गए हैं। RTS बिल्कुल बड़ी जो है वो दानिशमंदी से बैठा हुआ है और एक एक करके सोच सोच के जो है वहां से नतायज बरामद हो रहे हैं। जमात इस्लामी के उम्मीदवारान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान वो पिछले जो है वो 24 घंटे से बाकायदा तौर पर पूरी सर्दी के अंदर जो है
वो उन जगहों पर धरना दिए बैठे हैं जहां से नतायज बरामद होने हैं, जहां से नतायज उनको मिलने चाहिए। और बड़ी ही यानी एक तशवीशनाक बात है कि फॉर्म 11 और 12 जो है वो तो उम्मीदवारों के पास मौजूद है और इन्हीं के मुताबिक जो है वो नतायज इलेक्शन कमीशन ने जारी करना है, जिसको जारी करने में इतना वक्त लग रहा है कि ऐसे लग रहा है कि ये इलेक्शन 16 जिलों के अंदर नहीं हुआ, बल्कि ये इलेक्शन कोई आम इंतखाबात है। ये पूरे पाकिस्तान के दूर दराज के इलाकों में, मुजाफाती इलाकों में और जो है वो पहाड़ी इलाकों में और रेगिस्तानी इलाकों में भी हो रहा था, जहां से इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान को नतायज इकट्ठे करने में जो है वो इतना वक्त लग रहा है। हालांकि 2018 के इलेक्शन में भी कहा जाता है कि जी धांधली हुई, कहा जाता है जी इलेक्शन जो है उसके नतायज जो है उनको रोका गया और वो देर से आए, लेकिन वो नतायज भी रात देर गए तक जो है वो यकजा कर दिए गए थे और सुबह तक तमाम चीजें जो है वो नतायज के साथ जो है वो मुंतज कर गई थी, चाहे वो ठीक थे या गलत थे। लेकिन सिंध हुकूमत जो है और सिंध इलेक्शन कमीशन जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकने के लिए और पीपल्स पार्टी का जो पिछले 15 साल से कब्जा है सिंध के ऊपर उसके मुजाफाती इलाकों में, उस कब्जे को वो मजीद जो है वो एक्सटेंशन देने के लिए कि वो कराची के जो वस्ती इलाके हैं, जो शहरी आबादी है, जो हैदराबाद की शहरी आबादी है, जो दादू की वो सैलाब ज़दा आबादी है, जहां अभी तक जो है वो सैलाब का पानी खड़ा हुआ है और लोग ढूंढ रहे हैं अपने उन मसीहाओं को जिन्होंने वो पानी उनसे दूर करना था और अमदाद पहुंचानी थी। वहां से भी कामयाबी के झंडे पीपल्स पार्टी गाड़ती हुई नजर आ रही है और पीपल्स पार्टी के हलकों में बड़ा जश्न का सामा है, बड़ा वहां पर सिंधु मानो जिए जो है वो उसके नारे लग रहे हैं, उसके तराने बज रहे हैं। अवाम बिल्कुल हैरान है, परेशान है और अंगिश्ते बदनदा है कि ये कौन सा वोट है जो पीपल्स पार्टी के संदूकड़ों से संदूकचों से निकल रहा है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चंद रोज पहले तक जो है कराची के वस्ती इलाकों में अपनी मेंबर साजी की मुहिम चला रही थी। और इस वक्त महंगाई के जो है हालात को अगर मद्देनजर रखा जाए और आटे की अदम दस्तियाबी को मद्देनजर रखा जाए, बिजली की महंगाई को, बिजली के बिलों की महंगाई को सामने मद्देनजर रखा जाए, तो इसके बावजूद लोग लाइनों में लग के 50 रुपए का जो है वो 50 रुपए कैश अदा करके तो वो कार्ड ले रहे थे जो मेंबर साजी का कार्ड है, और लाइनें लगी हुई थी, हजारों की तादाद में लोग जो है उसकी टीवी चैनल्स ने उसकी कवरेज दी थी। तो सारे का सारा वोट जो है वो गायब हो गया है और गायब करने की कोशिश भी की जा रही है। और 48 घंटे गुजरने के बावजूद, यानी कल का इलेक्शन जो मुंतज हुआ है, खत्म हुआ है, कल की रात गुजर गई, आज का सारा दिन गुजर गया है और अभी तक वो इलेक्शन के नतायज जो है वो बरामद नहीं हुए हैं। और जो स्लो मोशन के जरिए इन्होंने नतायज दिए हैं वो सिर्फ 106 यूसीज के हैं, जिसमें से 53 यूसीज जो है वो पीपल्स पार्टी की कामयाबी का ऐलान किया गया है। 25 यूसी में जो है ताहाल जो मजबूत ऐलान है, मुसद्दका ऐलान है, वो जमात इस्लामी का किया गया है और जो 23 यूसीज है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हुई है। यानी कि पहले नंबर पर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जो कि वस्ती इलाकों में कहीं नजर नहीं आ रही थी, जिन्होंने पिछले 15 साल में कराची हैदराबाद के शहरी इलाकों का मुहाशरा कर दिया है कि ना कोई सड़क सलामत है, ना कहीं पर कूड़ा करकट जो है उससे छुटकारे की कोई सबील है। और दुहाई देते हैं लोग, पीपल्स पार्टी जो है उसको बददुआएं देते हुए नजर आते हैं, लेकिन इलेक्शन के जो नतायज है उनके मुताबिक पीपल्स पार्टी पहले नंबर पर है, जमात इस्लामी दूसरे नंबर पर है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तीसरे नंबर पर। और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं जो मेयर के उम्मीदवार हैं उनके सईद गनी साहब, उनकी तरफ से ये दिया दिया जा रहा है कि अगर मेयर बनाने के लिए उन्हें किसी दूसरी जमात के साथ बैठना पड़ा, वो आजाद उम्मीदवार तो हो सकते हैं, वो मुस्लिम लीग नून का जो एक आध उम्मीदवार जीता है वो तो हो सकता है, वो जमीयत उलमा इस्लाम का एक उम्मीदवार जीता है वो तो हो सकता है, वो जमात इस्लामी तो हो सकती है, लेकिन किसी सूरत भी वो पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बिल्कुल नहीं बैठेंगे, क्योंकि उनका कहना है कि ये गैर सियासी पार्टी है और हम सियासी लोगों के साथ सियासी जो है वो बॉन्ड बनाते हैं, हम गैर सियासी लोगों के साथ जो है वो बॉन्ड नहीं बनाते हैं।
और लिहाजा हम अपनी इस गुफ्तगू को इस तरह से नतीजा खेज या इसको जो है वो खत्म कर सकते हैं कि एक दफा फिर से इलेक्शन कमीशन की मुआवनत के साथ सिंध के अंदर जो है वो इंतखाबी अमल पर डाके का अमल जो है वो अपने पाया तकमील को पहुंच चुका है। जाते जाते हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का, जो कि साइकिल के निशान पर इंतखाबी अमल में हिस्सा लेती है। उन्होंने फैसला किया है, चौधरी परवेज लाई ने कल इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद ये इंदिया दिया था कि इमरान खान साहब ने उन्हें काफ लीग को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जम करने का जो है वो मशवरा दिया है, दावत दी है। और उन्होंने कहा था, अपनी आमादगी को जो है उन्होंने कंडीशनल किया था कि मोनस लाई भी ये चाहते हैं कि मोनस लाई जो है वो पीटीआई का हिस्सा बन जाए और वो आइंदा जो आने वाले इंतखाबात हैं जिनके लिए वजीर आला पंजाब परवेज लाई ने अपनी ही हुकूमत जो है उसकी असम्बली को तोड़ा भी है और आगे इलेक्शन में जाने का इंदिया भी दिया है। और तमाम तर तनकीद के बावजूद कि काफ लीग जो है कभी भी एस्टेब्लिशमेंट का जो है वो दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो हमेशा वहां जाती है जहां उसे एस्टेब्लिशमेंट भेजती है। लेकिन इस दफा इन्होंने कमाल कर दिया है, अंगिश्ते बदंदा हैं तमाम तजियाकार के काफ लीग ने यह फैसला एस्टेब्लिशमेंट की और दीगर सियासी जमातों के तमाम तर दबाव को बर्दाश्त करते हुए कर लिया है कि उन्होंने पीटीआई के साथ देने का फैसला किया है और जो है असम्बली को तोड़ने के वो अमल में बिल्कुल वो सीना सपर रहे हैं और उसको उन्होंने उसी अंजाम तक पहुंचाया है जिसका इमरान खान ने जो इंदिया दिया हुआ था कौम को। अब मोहन सलाही मुल्क से बाहर हैं, वो शायद अपने केसेस की वजह से हैं या कोई अपनी पेशबंदी कर रहे हैं, लेकिन परवेज लाही ने ये इंदिया दिया है कि वो अपनी काफिली की जो मजलिस शूरा है उनके अरकान से मुशावरत के बाद आज ही वो इसका बाकायदा ऐलान करेंगे कि वो काफिली को खत्म करके पीटीआई का हिस्सा बनने जा रहे हैं। और ये उनके लिए सूदबंद भी है क्योंकि उनके तमाम अरकान जो 10 उनके मेंबरान थे पंजाब असम्बली के अंदर, वो ये देख रहे हैं कि हर तरफ जो है वो वोट बैंक काफ लीग का नून लीग का नहीं है बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। तो अगर वो आइंदा 5 साल इस असम्बली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो पीटीआई का टिकट जो है वो उनके लिए बेहतरीन जो है वो रास्ता होगा। और दूसरे ये कि चूंकि काफ लीग जो है वो दो धड़ों में तकसीम हो चुकी है और उनके लिए इलेक्शन कमीशन जो है उसके अंदर जो है वो दरखास्तें भी पेंडिंग हैं जिनके मुताबिक चौधरी शुजात हुसैन जो है वो खुद मुतालबा कर रहे हैं कि वो इस पार्टी के मालिक हैं या इसकी ओनरशिप वो जो है वो डिमांड करते हैं। और परवेज लाई जो है तो चूंकि पार्लिमानी लीडर थे काफ लीग के पंजाब असम्बली की हद तक, वो भी इसकी ओनरशिप डिमांड करते हैं। तो आइंदा माजी अपना मुस्तकबिल करीब के अंदर जो है जो बेहतरीन फैसला काफ लीग के लिए सियासी तजियाकारों के मुताबिक है वो यही है कि वो काफ लीग से बाहर आए, पीटीआई के अंदर जम होके वो आइंदा इंतखाबात जो है उसमें हिस्सा ले तो उन्हें खातर खा जो है वो सीटें मिल जाएंगी। बल्कि जितने उम्मीदवार वो पीपल्स पार्टी अपना पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जानब से उनको हिस्सा मिलेगा वो उनकी जीत उन्हें जो है वो नुमाइशता दीवार नजर आ रही है। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेजबान शफकत संधू एडवोकेट को रेड लाइन न्यूज यूएसए से इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिए, अपनी आजादी का ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।